दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप 9, 10, 11 और 12 के साइंस से जुड़े छात्र हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन साइंस से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ समय समय पर मैं आपको देता रहूँगा, जो आपके प्रश्न पत्रों पर मुख्य रूप से आपके काम आएंगे। आज का मेरा नया वीडियो इस बात पे उपस्थित है कि एक अक्सर आपने प्रश्न पत्रों में क्वेश्चन देखा होगा कि रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न ये आता है कि धमनी और शिराओं में प्रमुख अंतर बताइए, 4 से लेकर 5 तक। तो मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में इन रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा रहता है। ये रुधिर वाहिनियाँ शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक O2, CO2, उत्सर्जी पदार्थ और भोज्य पदार्थों का परिसंचरण, आवागमन, आदान प्रदान करती। इन्हीं रुधिर वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में, हमारे शरीर में इन चीज़ों की सप्लाई होती रहती है और एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते रहते हैं। और दूसरी बात, ये रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनियाँ, दूसरा शिराएँ और तीसरा केशिकाएँ। तो धमनियाँ क्या है? धमनियाँ 2 प्रकार की होती है, एक धमनी और दूसरी फुफ्फुस धमनी। जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है उसे धमनी कहते हैं, जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। शिराएँ इसकी उल्टी होती हैं, जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है उसे शिराएँ कहते हैं, और जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है उसे फुफ्फुस शिरा कहते हैं। और इनसे सबसे छोटी होती है, उन्हें कहते हैं केशिकाएँ। तो अब मैं आपको आगे बता दूं कि धमनियों और शिराओं में जो अंतर आता है तो उसको आप किस प्रकार लिखेंगे। पॉइंट दर पॉइंट आप समझिए कि नंबर 1 पे लिखेंगे, धमनियाँ मोटी और कम लचीली होती हैं, शिराएँ पतली और अधिक लचीली होती हैं। नंबर 2 पे आइए, धमनियाँ शरीर की गहराई में स्थित होती हैं, जबकि शिराएँ शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होती हैं, त्वचा में दिखाई देती हैं, उभरी हुई होती हैं। आप देखिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में ये शिराएँ आपको, और इनमें बहने वाला अशुद्ध रुधिर दिखाई देगा। तीसरा अंतर, धमनियाँ जो है, धमनियों में रुधिर अधिक दाब के साथ बहता है और शिराओं में रुधिर कम दाब के साथ बहता है। धमनियों में बहने वाला रुधिर जो है हृदय से अंगों की ओर जाता है, जिसे शरीर से निकलने वाली महाधमनी शरीर के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक उंगली तक, चाहे वो पैर की उंगली हो या हाथ की उंगली, इस शुद्ध रुधिर को पहुंचा देती है। यदि शुद्ध रुधिर कुछ सेकंडों तक या कुछ मिनटों तक आपके शरीर के किसी भी अंग में नहीं पहुंचता है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसे कहते हैं इंग्लिश में फालिज मारना, हिंदी में कहते हैं लकवा मारना। वो शरीर का वो हिस्सा बेजान हो जाता है जिस हिस्से में शरीर का शुद्ध रुधिर नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए इस बीमारी का आवागमन होता है। और यदि शुद्ध रुधिर का आवागमन होता रहे संपूर्ण शरीर में तो कभी भी आपके शरीर को लकवा मारना या फालिज मारना जैसी बीमारी नहीं होगी। और रुधिर में शिराओं में क्या होता है कि अशुद्ध रुधिर को शरीर के सभी अंगों से हृदय की ओर लाया जाता है। यह अशुद्ध रुधिर हृदय कहाँ भेज देता है शुद्ध होने के लिए? फेफड़ों में। फेफड़ों में ये शुद्ध रुधिर, फेफड़े उस रुधिर को शुद्ध करके वापस हृदय के उस हिस्से में भेज देते हैं, और हृदय वापस उस शुद्ध रुधिर को शरीर के समस्त अंगों में भेज देता है। इस प्रकार ये क्रिया रुधिर वाहिनियों द्वारा, धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा, केशिकाओं द्वारा निरंतर चलती रहती हैं। और इन्हीं रुधिर वाहिनियों के जाल के द्वारा, जिस प्रकार रोडवेज में बसों का आदान प्रदान एक रोडवेज से दूसरे रोडवेज तक होता है और हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार ये रुधिर वाहिनियाँ अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाती है और जिससे हमारी जीवन शैली चलती रहती है। धन्यवाद। नए वीडियो में आपको लेकर मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और समय समय पर उपयोगी जानकारियाँ अपने प्रश्न पत्रों की लेती रहिए। धन्यवाद।